हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे। उसमें हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स के अध्याय 8 त्रिकोणमिति के परिचय यानी कि इस अध्याय की शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमिति क्या होती है, त्रिकोणमिति में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका इंट्रोडक्शन देंगे, यानी कि इंट्रोडक्शन इस वीडियो में सॉल्व करने वाले, फिर जाकर के हम लोग प्रश्नावली सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, वीडियो अगर आपको पसंद है, हमारा एक्सप्लेनेशन पसंद आए, हमारा काम आपको पसंद आए, मेहनत आपको पसंद है, तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, सीधे आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। सबसे पहले अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय, उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग पहले यहाँ पे हम लोग इंट्रोडक्शन देंगे, परिचय देंगे, क्या बिंदु है हमारे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा काम क्या है कि त्रिकोणमिति क्या होती है, उसको पढ़ने से पहले आपने पढ़ा होगा त्रिभुज। क्या पढ़ा है भाई, त्रिभुज पढ़ा हुआ है। और इस त्रिभुज को आपने विभिन्न प्रकार भी पढ़े हुए हैं। और वो कैसे, एक आपने पढ़ा है कोणों के आधार पर और एक पढ़ा है आपने भुजाओं के आधार पर। तो सबसे पहले हम लोग भुजाओं के आधार पर और फिर कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर अगर आपने ध्यान हो तो सबसे पहला हम लोगों का कौन सा होता है, न्यून कोण त्रिभुज। फिर आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं भाई, समकोण त्रिभुज। तो इसी त्रिभुज का यहाँ पर प्रयोग होने वाला है, यानी कि क्या क्या है उसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका है समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है उसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमारे सामने चित्र ये बने हुए हैं। एक आपका ये समकोण त्रिभुज है। सम माने समकोण मतलब क्या होता है, त्रिभुज का एक कोण अगर 90 अंश का हो जाए तो आपका ये समकोण होता है। 90 अंश आपका कोण क्या होता है, ऐसे ही तो बना होता है। तो ये आपका देखिए 90 अंश, यहाँ पे आपका ये 90 अंश है। इसके बाद आप 90 अंश के जो सामने वाली भुजा हाइपोटेनस, और हिंदी में अगर कहें तो इसको आप कर्ण कहते हैं। इसके बाद जिस पर आपका 90 अंश का कोण बना होता है उसे हम लोग आधार कहते हैं, यानी कि बेस। और इसके बाद जिस बिंदु पर यानी कि जो 90 अंश का कोण बनाने वाली भुजा है उसे हाइट या कहें ऊंचाई कहते हैं। जो हमारा समकोण त्रिभुज होगा उस समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार, ऊंचाई, और ऊंचाई यानी कि लंब होता है, ऊंचाई को लंब भी कहते हैं। आपने पाइथागोरस प्रमेय में पढ़ा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये बिंदु आप पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद इन समकोण त्रिभुज का आप अपने आसपास अगर देखें, अपने परिवेश में अगर आप देखें, वहां पे भी आपके कोण बने होते हैं। वो आपको उनके ऊंचाई और या कहें लंब या कहें दूरी, जिसको आधार कहें, वो पता करनी हो तो कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले उदाहरण लें। यहाँ पे देखिए, आप अगर कहीं पे स्कूल की तरफ से टूर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे कुतुब मीनार आपने यहाँ पे देखिए देखा। अब अगर कोई बच्चा इस बिंदु पर खड़ा है, वो यहाँ से इसकी चोटी पर देखता है। अब वो यहाँ से मान लो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। अब अगर उसके मन में एक प्रश्न आए कि इस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी, क्या इस ऊंचाई को वास्तविक रूप से बिना नापे आप इसको पता कर सकते हैं? तो हाँ, हम लोग पता कर सकते हैं। वो आप आगे पढ़ेंगे कैसे पता करना है। इसके अन्य उदाहरण और लेते हैं। तो जैसे मान लो आपकी ये नदी है भाई, यहाँ पे ये नदी है और इस नदी के किनारे पर आपका एक ये मंदिर है और एक किनारे पर ये घर है और इस घर पर एक बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है। और ये बच्चा यहाँ से देखता है कि नदी के उस ओर मंदिर पर एक किसी बिंदु पर वो यहाँ पे देखता है। तो उस छोर से, तो यहाँ से इस नदी की चौड़ाई अगर कितनी है कैसे पता करेंगे, वो सारी चीजें हम लोग इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं कि वो कैसे ज्ञात करते हैं। और अन्य उदाहरण देखें,
तो आपने देखा होगा कभी कभी आंधी में, यानी स्टॉर्म यानी कि तूफान आता है, आंधी आती है, उस आंधी तूफान में आपका जो पेड़ होता है वो टूट जाता है। तो उस टूटे हुए भाग की अगर आपको लंबाई या वो जमीन से किस ऊंचाई से टूटा है, ये सारी चीजें अगर आप ज्ञात करनी हो तो देखें, अगर आप ये पेड़ यहाँ से टूट गया है और वो टूट करके यहाँ पर जमीन पर छू रहा है, तो जो पेड़ होता है वो सीधा ही तो खड़ा होता है, तो ये आपका 90 अंश का कोण है। तो यहाँ पे देखिए आपका एक ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, जहां पे 90 अंश का कोण बन जाए, 3 भुजाएं हों, तो समझ लेना कि वो आपका एक समकोण त्रिभुज होगा। अन्य उदाहरण अगर आप देखें तो यहाँ पे इस पेड़ की ऊंचाई, अगर इस बिंदु C से अगर आप इस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी हो, या ये बिंदु C से पेड़ कितनी दूरी पर है, ये चीजें पता करने के लिए हम लोग त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। और अन्य उदाहरण देखें तो ये आपका यहाँ पे फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप पेड़ की ऊंचाई, इस बालक जो लड़का है इसकी ऊंचाई अगर पता करनी हो, यानी कि यहाँ से इसकी आंख से ये दूरी अगर पता करनी हो, तो हम लोग क्या करेंगे, यही त्रिकोणमिति का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा त्रिकोणमिति अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपके 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला आपका क्या है, ट्राई। ट्राई माने क्या होता है, 3, और गॉन माने भुजा, आपने पढ़ा होगा पॉलीगॉन। पेंटागॉन, हेक्सागॉन, ये पढ़े कि नहीं पढ़े, पेंटागन यानी कि 5 भुजाएं हो, तो पंचभुज हिंदी में कहा जाता है। पेंटागन यानी कि भुजा, और मेट्रॉन का मीन्स होता है माप, यानी कि 3 भुजाओं को मापना। यही हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ने वाले। 3 भुजाएं किसमें होती हैं, त्रिभुज में होती हैं। और त्रिभुज कौन सा, एक स्पेशल प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, समकोण त्रिभुज। और उस समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण होंगे, उन न्यून कोणों के सापेक्ष आपको उसकी ऊंचाई, आधार और कर्ण, इन सभी की माप ज्ञात करनी है। अब हम लोग आ जाते हैं सीधे त्रिकोणमिति अनुपात। ये क्या होते हैं, इनको पढ़ने से पहले आपको किसी एक न्यून कोण की स्थिति का पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आपके सामने 2 त्रिभुज बने हुए हैं, एक आपका त्रिभुज ABC जहां पे कोण B समकोण है यानी कि 90 अंश का है, और यहाँ पे भी आपका एक त्रिभुज ABC जहां पे कोण B समकोण है यानी कि 90 अंश का। अब इस कोण A के सापेक्ष भुजा BC और AB की स्थिति क्या है, इसका पहले आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो ये कोण C है, जो कोण C के सापेक्ष, कोण C के सापेक्ष भुजा BC और AB की स्थिति क्या है। तो यहाँ पे देखिए कोण A है, ये आपका कोण A के जस्ट सामने जो भुजा BC है, तो यहाँ पे कहेंगे जो BC भुजा है वो कोण A की सम्मुख भुजा है। भुजा AB की अगर बात की जाए, जो ये AB है जिस पर कोण A बना हुआ है, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारी कोण A की संलग्न भुजा, यानी कि जिस भुजा पर आपका कोण बना होगा वही आपकी संलग्न भुजा होगी। तो यहाँ पे AB पर आपका कोण A बना है, तो कोण A के सापेक्ष जो भुजा AB की स्थिति है वो कोण A की संलग्न भुजा है। कौन सी है, संलग्न भुजा। अब इसके बाद अगर आप कोण C की बात करें, तो यहाँ पे कोण C पे आ जाइए। ये देखिए हम लोगों का कोण C बना हुआ है, इस कोण C के जस्ट सामने आपकी भुजा AB है। कोण C के लिए AB क्या हो जाएगी, सम्मुख भुजा हो जाएगी, और जो BC है वो संलग्न भुजा हो जाएगी। तो इन 2 स्थितियों को आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब आप कोण लेंगे, जो कोण लेंगे वो न्यून कोण होगा। यहाँ पर अगर आपसे कोई भी कोण की बात करेंगे तो आप ध्यान रखेंगे कि हम हमेशा न्यून कोण के सापेक्ष, यानी कि 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के बीच की बात हो रही है। अगर कोई कोण कह दिया गया है तो समझ जाना कि आपका न्यून कोण है। अभी आगे जो होंगे कोण उनकी स्थिति यहाँ पर नहीं चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप कोण C लेंगे, कोण C के सम्मुख आपकी AB भुजा हो जाएगी, यानी कोण C के लिए उसके सम्मुख भुजा AB होगा,
और जो कोण ए है, कोण ए के लिए सम्मुख भुजा BC हो जाएगी, और यही भुजा जो BC है वो कोण C के लिए संलग्न भुजा हो जाएगी, और जो AB है वो कोण A के लिए संलग्न भुजा हो जाएगी। इन बातों को विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अब हम लोगों के जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो हम लोग 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले हैं, वो आपका देखिए सबसे पहला आपका साइन होता है, फिर इसके बाद आपका कॉज, फिर इसके बाद टैन, और इसके बाद कॉट, फिर आपका सेक और आपका कॉसेक। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। और जो त्रिकोणमितीय अनुपात, यहाँ पे अनुपात की जो अवधारणा है हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि अनुपात क्या होता है, कैसे लिखा जाता है, तो वो सारी बातें हम लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे क्या होते हैं, किसी एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात। जब आप कोण ए लेंगे तो कोण ए के लिए आपकी जो दो भुजाओं का अनुपात होगा वो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक के फॉर्म में आएगा। अब यहाँ पे अगर आप कोण ए लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ए, इसके बाद कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए और कॉसेक ए। ये आपका, अगर आप कोण सी लेते तो साइन सी हो जाता, कॉस सी हो जाता, टैन सी हो जाता, कॉट सी, सेक सी और कॉसेक सी। कभी कभी आप ग्रीक लेटर में कोण आपके आएंगे, जैसे थीटा है, अल्फा है, बीटा है, गामा है, इस टाइप के भी आपके कोण, या कहें आपका कभी कभी फाई भी लिखा जाता है कोण, यानी कि साइन थीटा, कॉस थीटा, या साइन अल्फा, कॉस अल्फा, या साइन बीटा, कॉस बीटा, साइन गामा, कॉस बीटा, साइन फाई, कॉस फाई, यानी कि ये आपके कोण हैं। ये आपका यहाँ पर देखिए एक चीज आपको और ध्यान रखना है, जो साइन ए लिखा है, साइन अलग है, ए अलग है, इनका गुणा नहीं है। ये बात आप समझेंगे कि इनको गुणा नहीं लिखेंगे, ये गुणा नहीं है, ये एक आपका अनुपात है कि साइन का मान कोण ए के सापेक्ष जो दो भुजाएं हैं उनके बीच में अनुपात। अब इनका भुजाओं में कैसा संबंध होता है उसको अब हम लोग पढ़ते हैं। साइन ए का मान, जो हमारा एक त्रिभुज ABC बना हुआ है जहां पे कोण B 90 अंश है, यानी समकोण है। अब अगर आप कोण A के सापेक्ष जो सारे त्रिकोणमितीय अनुपात या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं, तो सबसे पहले साइन ए आपने पढ़ा है। साइन ए बराबर क्या होगा, कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कर्ण। अब यहाँ पे कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी BC होगी, और जो कर्ण होता है वो हमेशा एक ही रहता है, वो क्या होता है, 90 अंश के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण, यानी कि कोण B के सामने भुजा आपकी AC है, यानी कि BC बटे AC हो जाएगा। साइन ए बराबर आपका BC बटे AC हो गया, यानी कि कोण A के सम्मुख भुजा, इसको हम लोग जो BC है, जो कोण B जहां पे समकोण है जिस पर बना है वो आपका आधार हो जाता है, और जो आपकी 90 अंश का बनाने वाली भुजा है वही तो आपकी लंब हो जाती है, यानी कि लंब बटे कर्ण होगा। साइन ए बराबर आपका लंब बटे कर्ण, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर आपका यहाँ पे कॉस की बात करें तो कॉस ए बराबर क्या होगा, कोण ए की संलग्न भुजा बटे कर्ण। कोण ए की जो संलग्न भुजा है वो हम लोगों की देखिए जहां पे कोण ए बना है, जिस भुजा पर आपका कोण बनता है वही संलग्न भुजा होती है। किस पे बना है, AB पे ही तो कोण ए बना है, तो AB और बटे कर्ण आपका वही AC है, तो AB बटे AC, यानी कि cos A का जो मान आया AB बटे AC, और जो हमारी AB है उसे हम लोग जिस पर आपका 90 अंश का कोण बना वही तो आपकी आधार होती है, तो यानी कि आधार और बटे कर्ण होगा। cos जो A का मान होगा
कोण ए के लिए आधार बटे कर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगला जो त्रिकोणमितीय अनुपात tan है, केवल आपको 3 याद रखने हैं। अब इन 3 को याद रखने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो बचे हुए 3 हैं इन्हीं के व्युत्क्रम है, यानी कि इन्हीं के जस्ट उल्टे हैं। तो अब हम लोग tan a का मान ज्ञात करते हैं। जो हम लोगों का tan a होगा कोण ए की सम्मुख भुजा बटे कोण ए की संलग्न भुजा। जो हम लोगों का कोण ए था उस कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी BC है, संलग्न भुजा आपकी AB है। तो यही यहां पर लिख दीजिए, यानी कि BC और बटे AB। अब देखिए यहाँ पर जो BC है, अभी हम लोगों ने जो BC को लंब कहा था और जो AB है आधार, क्योंकि AB पे ही तो आपका 90 अंश का कोण बना है। तो अब यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, tan A बराबर आपका BC बटे AB, या कह सकते हैं लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये हम लोगों का tan A का मान होगा भाई। तो साइन, कॉस और tan, इन 3 त्रिकोणमिति के जो त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनका मान हम लोग सीख चुके हैं। तो साइन A का क्या मान होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस A होगा आधार बटे कर्ण, और जो tan A होगा वो लंब बटे आधार। अब लंब क्या होगा, जिस कोण के सापेक्ष आप उसका मान ज्ञात कर रहे हैं उसके सम्मुख भुजा होगी, वही आपका लंब होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो त्रिभुज बना है उस त्रिभुज में कोण ए के सापेक्ष हम लोग मान ज्ञात कर रहे हैं। कोण ए के सम्मुख भुजा आपकी ये देखिए BC है, इस कोण ए के सम्मुख भुजा BC है, तो यही लंब हो गया है। तो वही तो हम लोगों ने लंब बटे कर्ण लिखा साइन को, और जो आधार है जिस पर कोण बना है, जो संलग्न भुजा है, वो आपका आधार हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोग कॉट ज्ञात करेंगे, जो कॉट A बराबर होगा 1 बटे tan A। अभी मैंने बताया आपको कि जो 3 हैं उन तीनों का व्युत्क्रम अगले 3 होंगे, यानी कि tan का व्युत्क्रम cot, या कहें cot का व्युत्क्रम tan। अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने tan A का मान ज्ञात किया था BC बटे AB, या कहें लंब बटे आधार, यानी कि ये क्या हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम, किसी का व्युत्क्रम, जैसे आपके पास अगर 1 बटे 2 लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम क्या होगा भाई 2 बटे 1। कैसे, किसी भी भिन्न का अगर आपको व्युत्क्रम ज्ञात करना होता है तो क्या करते हैं, लंब को यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदल देते हैं। तो अब यहाँ पे 1 बटे tan A, यानी tan A का मान BC बटे AB है, तो अब cot A का मान इसका जस्ट व्युत्क्रम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा AB बटे BC, और AB क्या है आपकी, देखिए आपका जो त्रिभुज है इसमें AB आधार है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार और बटे लंब, आधार बटे लंब आपका कॉट हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि cot A बराबर आधार बटे लंब, यानी कि जिस पर कोण बना है वो संलग्न भुजा बटे सम्मुख भुजा। इसके बाद अगला जो हमारा है sec है, वो क्या है, इस cos का व्युत्क्रम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे sec A बराबर, क्या लिखेंगे भाई, sec A बराबर 1 बटे cos A, यानी कि cos का व्युत्क्रम, और cos का मान हम लोग पहले से सीख चुके हैं। cos A बराबर क्या पढ़ा है आपने, AB बटे AC, यानी आधार बटे कर्ण, यानी कि अब इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, लंब यानी अंश को हर में, हर को अंश में बदल देना है, तो AC बटे AB हो जाएगा। तो यही यहाँ पर लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा AC बटे AB, और AC हमारी क्या है त्रिभुज ABC में, AC हम लोगों की कर्ण है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। तो लिख दीजिए भाई कर्ण बटे आधार, ये आपका क्या हो जाएगा, sec A का मान, sec का मान क्या होगा, cos का व्युत्क्रम, और cos का व्युत्क्रम sec, sec का व्युत्क्रम cos। अब यहाँ पे sec का मान कर्ण बटे आधार,
फिर अगला जो हम लोगों का लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात है वो कॉसेक ए है, और कॉसेक ए आपका साइन का व्युत्क्रम होगा 1/sin ए, साइन का व्युत्क्रम 1/sin ए। अब यहाँ पर देखिए आपका जो साइन का मान आपने निकाला था BC/AC, तो AC/BC हो जाएगा ना, इसका व्युत्क्रम लिखना है तो यहाँ पे लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा AC/BC, और AC हम लोगों का क्या है, कर्ण है भाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कर्ण, और बटे BC जो भुजा है वो आपकी कोण के सम्मुख भुजा है, और जो कोण के सम्मुख भुजा होती है वही लंब होती है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कर्ण बटे लंब, लंब बटे कर्ण का व्युत्क्रम कर्ण बटे लंब होगा। अब यही हम लोगों का कॉसेक ए का मान हो जाएगा, यानी कि हमको 3 याद रखने हैं, 3 का व्युत्क्रम ज्ञात कर दीजिए तो अगले 3 आ जाते हैं। साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, और कॉज का व्युत्क्रम सेक, और कॉट का व्युत्क्रम टैन होता है। ये एक दूसरे के जैसे भाई, 1/2 का व्युत्क्रम आपका 2 होगा, और 2 का व्युत्क्रम 1/2 होगा, 1/2 का व्युत्क्रम 2/1 या 2। ये बात ध्यान रखनी है क्योंकि हम लोग व्युत्क्रम पहले से ज्ञात करना सीख चुके हैं। तो ये हम लोगों के त्रिकोणमितीय अनुपात थे, साइन, कॉज, टैन और कॉट, सेक और कॉसेक। अब यहाँ पे इनको ध्यान रखने का, त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें कैसे ध्यान रखना है। देखिए आप लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है, आधार क्या होता है, इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। जो कोण के सम्मुख भुजा होगी वही आपका लंब होगा, और जिस पर कोण बना होगा यानी कि संलग्न भुजा वही आधार होगी, और 90 के सामने वाली भुजा आपकी कर्ण होती है। अब यहाँ पे इनको हमें याद कैसे रखना है, तो एक सिंपल सा आपका वर्ड है यहाँ पे LAL और बटे KA। अब यहाँ पे आप बिल्कुल यही 2 वर्ड ध्यान रखेंगे, और इसके बाद देखिए सबसे पहला जो आपका L/K, इसका मतलब है लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण हम लोगों का क्या होता है भाई, साइन होता है। तो ये क्या हो गया भाई, साइन ए, कॉज ओ, साइन थीटा या कहें साइन अल्फा, जिस कोण के सापेक्ष होगा वही। अब दूसरा जो आपका है A/K, ये आपका क्या है, A मतलब आधार, K मतलब कर्ण, ये हम लोगों का क्या है भाई, कॉज ए, यानी कॉज हो जाएगा, ए लेंगे तो ए, थीटा लेंगे तो थीटा। और जो तीसरा है भाई आपका, ये क्या है, लंब बटे आधार, और यही तो हम लोगों का क्या है भाई, टैन है। क्या है, ये आपका टैन है। अब इनका उल्टा करके, साइन का उल्टा या साइन का व्युत्क्रम कॉसेक, तो K/L यानी कर्ण बटे लंब। तो देखिए कर्ण बटे लंब अभी हम लोगों ने कॉसेक यहाँ पे लिखा है, इसके बाद कर्ण बटे आधार आपका कॉज का व्युत्क्रम सेक, वही तो लिखा है देखिए कर्ण बटे आधार, और आधार बटे लंब ये आपका क्या है, कॉट है, जो कि अभी हम लोगों ने देखिए यहाँ पे आधार बटे लंब काट है। तो यानी कि आपको इन 3 वर्णों को LAL/KA ये ध्यान रखना है। सिंपल सा साइन, कॉज और टैन, और फिर जब उल्टा चलना है तो कॉट, सेक और फिर कॉसेक, या कॉसेक, सेक और कॉट, जैसे चाहे आप वैसे ध्यान रख सकते हैं। अब देखिए जो हम लोगों ने एक विशेष बात ध्यान रखनी है, क्या है, जो साइन ए, कॉज ए और टैन ए पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि जो साइन ए लिखा है वो साइन और ए, साइन अलग है, ए अलग है, यानी ये मत समझना कि साइन और ए का गुणनफल है। गुणनफल बिल्कुल नहीं है। जो साइन से अगर ए हटा दो तो साइन का कोई मान नहीं होगा, साइन कुछ भी फिर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या है, हम लोग कोण ए के सापेक्ष साइन का मान ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पे वैसे ही कॉज का,
कॉज अगर अलग कर दो, ए अलग कर दो, तो कॉज का कोई मान नहीं होगा, उसका कोई महत्व नहीं। अब अगर कॉज के साथ ए आ गया, यानी कोण ए के सापेक्ष जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उस कॉज का मान ज्ञात करना है। ऐसे ही आपका tan फिर cot, यानी ये आपके क्या है, गुणा के रूप में नहीं है। ये बात ध्यान रखना है कि ए के बिना साइन नहीं है और ए के बिना कॉज का कोई महत्व नहीं है। त्रिकोणमिति अनुपात में हमें जो दूसरी बात ध्यान रखनी है कि जैसे आपके पास साइन ए का स्क्वायर लिखा है, तो इसको अगर आप संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें या ऐसे भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, कॉज ए का स्क्वायर है तो इसको हम लोग कॉज स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और tan ए का स्क्वायर है तो इसको आप tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि जो कॉसेक है या सेक है या कॉट है, कॉसेक आपका साइन का व्युत्क्रम होता है, सेक कॉज का व्युत्क्रम, कॉट tan का व्युत्क्रम होता है। तो यानी कि जो हम लोग जानते हैं कॉसेक ए बराबर क्या होगा, 1/sin ए, और इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं साइन ए और उसकी पावर n -1, साइन इनवर्स कह सकते हैं। अब अगर आप इसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं साइन इनवर्स ए, ये आपका गलत हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। ये इनवर्स वाला जो फंक्शन है वो हम लोग क्लास 11th में 12th में पढ़ेंगे, तब जाकर के इसको इनवर्स क्या होता है वहां पे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, साइन और ए का पावर -1 है उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते हो, ये बात ध्यान रखना है। और ये जो साइन ए कॉज ए tan ए का होल स्क्वायर है, इसको साइन स्क्वायर ए कॉज स्क्वायर ए tan स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने जो हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनको पढ़ लिया है। तो यहाँ पे आपके जो कोण हैं वो बदल सकते हैं, ए हो सकता है, सी हो सकता है, कोण बी हो सकता है, थीटा हो सकता है, कोण पी हो सकता है, कोण आर हो सकता है। ये आपके कोण कुछ भी हो सकते हैं, तो उनका हमें क्या करना है, अनुपात है, ये बात ध्यान रखनी है। और जो स्पेशल बातें बताई हैं यहाँ पे, जैसे साइन ए का पावर 2 है उसको साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, लेकिन साइन ए की पावर -1 है उसको साइन इनवर्स ए नहीं लिख सकते हैं। इसके बाद साइन ए जो लिखा है वो साइन और ए का गुणनफल नहीं है, वो साइन का मान ए के सापेक्ष है, ये बात ध्यान रखनी। कॉज का मान ए के सापेक्ष है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। जो साइन थीटा कॉस थीटा या साइन ए कॉज ए tan ए, इनका किन भुजाओं के साथ अनुपात होता है उनको भी ध्यान रखेंगे। ये हम लोगों का इंट्रोडक्शन था, यानी कि त्रिकोणमिति की जो अध्याय 8 प्रश्नावली है उसका यहाँ पे परिचय हम लोगों ने दे दिया है। अब हम लोग आज के इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगला जो हमारी प्रश्नावली 8.1 है उसको अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 8.1 के साथ। हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।